नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ अब नहीं होगी कोई सीबीआई जांच। उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। रेलवे ने अनलॉक में यात्रियों के लिए कर डाली एक और बड़ी घोषणा। नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस के शेड्यूल में किया ये राहत भरा बदलाव। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दे रहा प्रदेश में टीचर बनने का मौका। 1431 पदों पर निकाली सीधी भर्ती। नहीं रहे प्रसिद्ध पैराग्लाइडर शुभांग रतूड़ी। प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए युवाओं के भविष्य को संवारने का बनाया था अनोखा प्लान। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर किया उत्तराखंड सरकार का घेराव। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दे डाली ये नसीहत। 31 अक्टूबर को रिटायरमेंट ले रहे हैं प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक जयराज। अब रंजना काला संभालेंगी वन महकमे की कमान। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा गर्जिया पर्यटन जोन। जंगली सफारी व अन्य गतिविधियों के लिए 1 नवंबर से शुरू होगी बुकिंग। अब बिना ओटीपी दिखाए नहीं दी जाएगी आपको गैस सिलेंडर की डिलीवरी। जान ले 1 नवंबर से लागू होने वाले ये बड़े बदलाव। अब खबरें विस्तार से। भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड राज्य की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक पत्रकार द्वारा उनके ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले हाई कोर्ट का फैसला 2 पत्रकारों द्वारा दायर को अलग अलग याचिकाओं पर आया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। प्राथमिकी रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने पत्रकार द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच करने का आदेश भी दिया था। पत्रकार ने तब झारखंड के भाजपा प्रभारी रहे मुख्यमंत्री रावत पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2016 में एक व्यक्ति को उस राज्य में गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनवाने में मदद के लिए अपने रिश्तेदारों के खाते में रुपए जमा कराए थे। हालांकि पूरे मामले में उस व्यक्ति ने भी अपने खाते में किसी प्रकार के लेन देन से साफ इनकार किया है। वहीं मामले में बीजेपी प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने भी अपना बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आभार जताया है। ये सच ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने डे 1 से भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस का रिजॉल्व को लेटर एंड स्पिरिट में, मैं दोहरा रहा हूं, लेटर एंड स्पिरिट में पालन किया, खुद पालन करते हैं, उससे जो तमाम सारा पावर कॉरिडोर्स में दलाली करने वाले लोग थे, धंधा करने वाले लोग थे, उनकी दुकानें बंद हो गई। लिहाजा ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी साख को, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए जिन ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। और मैंने कल भी कहा था कि ये जजमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट में 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। 5 मिनट मैंने ज्यादा कह दिया था, ये 1 मिनट भी नहीं टिका। और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, वो भी गौरतलब है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार भी प्रकट करते हैं कि ये जो आज एक आदेश आया है, ये फर्स्ट स्टेज पर ही कानून की जीत है। अब खबर अनलॉक में रेलवे की नई घोषणा की। देहरादून जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से अच्छी खबर है। काठगोदाम से देहरादून जाने वाली नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस अब हल्द्वानी स्टेशन पर भी रुकेगी, जिसका फायदा हल्द्वानी से जाने वाले यात्रियों को मिल सकेगा। इससे पहले यह ट्रेन काठगोदाम से चलकर लालकुआं रुकती थी। बता दें कि हल्द्वानी से लालकुआं की दूरी 16 और काठगोदाम की 6 किलोमीटर है। ऐसे में हल्द्वानी के यात्रियों को नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस से यात्रा करने के लिए लालकुआं या काठगोदाम जाना पड़ता था। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन अब रेलवे की इस घोषणा से यात्रियों को काफ़ी राहत पहुंचेगी। इज्जतनगर रेल मंडल के पीआरओ राजेंद्र सिंह ने बताया कि लॉकडाउन में जिला प्रशासन के आदेश पर ट्रेन का हल्द्वानी स्टेशन पर ठहराव बंद किया गया था, जिसको अब दोबारा शुरू किया गया है। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब खबर यूके एसएसएससी में भर्ती की। एलटी पदों पर भर्ती निकालने के बाद प्रदेश भर से युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में सहायक अध्यापक एलटी समूह गौ के 1431 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार इस नौकरी के लिए 4 नवंबर 2020 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर UTET 2 और CTET 2 को लेकर कई आवेदन
असमंजस में हैं। ऐसे में आवेदक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़कर आवेदन कर सकते हैं। LT के लिए UTET2 या CTET2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं आयोग ने UTET2 या CTET2 परीक्षा में अंकों का विभाग किया है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आप आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब खबर प्रसिद्ध पैराग्लाइडर शुभांग रतूड़ी के निधन की। उत्तराखंड में एडवेंचर स्पोर्ट्स से पिछले लंबे समय से जुड़े प्रसिद्ध पैराग्लाइडर शुभम रतूड़ी अब हमारे बीच नहीं हैं। इस खबर से एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े लोगों में शोक की लहर है। शुभांग हिमालयन एडवेंचर एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। कुछ दिनों पहले पौड़ी जिले में पैराग्लाइडिंग विकसित करने के उद्देश्य से उड़ाई गई एक प्रायोगिक फ्लाइट से वे गिरकर घायल हो गए थे, जिसके बाद से उनका देहरादून जॉलीग्रांट अस्पताल में इलाज चल रहा था। इवेंट में घायल हुए रतूड़ी ने अस्पताल से एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, शो मस्ट गो ऑन, यानी उन्होंने जो शुरुआत की है वह ख़त्म नहीं होनी चाहिए और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एयर स्पोर्ट्स विकसित होना चाहिए। उनका मानना था कि पहाड़ी युवक युवतियों के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स रोजगार का एक नया जरिया बन सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से रतूड़ी अपनी चोट से उभर नहीं पाए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। खबर पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान की। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले नेता हैं। वह प्रदेश की राजनीति पर चल रहे हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अब पूर्व सीएम हरदा ने उत्तराखंड कर्मकार कल्याण बोर्ड अध्यक्ष पद से हरक सिंह रावत को हटाने के फैसले पर चुटकी ली है। हरदा ने कहा कि मुख्यमंत्री को उन्हें बोर्ड अध्यक्ष पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने एक बयान में ये भी कहा है कि श्रमिकों के कल्याण के लिए इस बोर्ड को उनके मुख्यमंत्री काल में बनाया गया था, जिसके लिए उनकी सरकार के दौरान 200 करोड़ रुपए तक जमा हो गए थे। बाद में गरीबों के नाम के इस पैसे को गलत तरीके से खर्च किया गया है। उन्होंने हरक सिंह रावत को बोर्ड अध्यक्ष बनाने पर सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने इस फैसले की अपने अंदाज में चुटकी भी ली है। हरदा ने कहा कि अगर बिल्ले को दही की रखवाली की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो दही पर पंजा पड़ेगा ही। उनकी माने तो हरक को बोर्ड अध्यक्ष पद से हटाने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास सुरक्षित रहता है। मुख्यमंत्री चाहे तो मंत्री को भी हटा सकते हैं। अब खबर उत्तराखंड के वन महकमे में बड़े बदलाव की। उत्तराखंड वन महकमे की कमान अब रंजना काला को सौंप दी गई है। शासन ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। वन विभाग में सीनियरिटी के लिहाज से वह इस पद के लिए प्रमुख दावेदार मानी जा रही थी। सूबे के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इस बारे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात भी की थी। सीएम की मंजूरी के बाद ये फैसला लिया गया है। बता दें कि प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक जयराज का 31 अक्टूबर को रिटायरमेंट हो रहा है। अब खबर 1 नवंबर से खुल रहे गर्जिया पर्यटन जोन की। उत्तराखंड घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए सरकार ने नैनीताल जनपद में एक नए जोन को खोलने का फैसला किया है। दरअसल कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के दबाव को कम करने के लिए CTR प्रशासन ने रिंगोड़ा पर्यटन जोन को विकसित किया है। इसे CTR के बफर जोन में बनाया गया है। NTCA और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से इस नए जोन की अनुमति मिलने के बाद CTR प्रशासन अब 15 नवंबर से इस जोन को शुरू कर रहा है। पहले इस जोन का नाम रिंगोड़ा रखा गया था और जोन का गेट भी रिंगोड़ा गांव के आसपास से खोलने पर विचार चल रहा था, लेकिन रिंगोड़ा के आसपास गेट खुलने से वहां जाम समेत अन्य अव्यवस्थाएं होने की आशंका थी, जिसको देखते हुए इस जोन का नाम बदलकर गर्जिया जोन कर दिया गया है। इस नए जोन का प्रवेश द्वार भी गर्जिया से रखा गया है। पर्यटकों के लिए जोन में 15 नवंबर से पर्यटन गतिविधियां शुरू होंगी। इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। CTR निदेशक राहुल ने बताया कि नए पर्यटन जोन गर्जिया की ऑनलाइन बुकिंग 1 नवंबर से शुरू की जा रही है और सुबह शाम की पहली पाली में 30 जिप्सियों से जंगल सफारी की जा सकेगी। अब खबर 1 नवंबर से होने जा रहे बदलाव की। गैस सिलेंडर बुकिंग से लेकर ट्रेनों के टाइम टेबल में 1 नवंबर से कई सारे परिवर्तन लागू होने जा रहे हैं। ये परिवर्तन आप सभी लोगों के जिंदगी एवं पॉकेट से जुड़े हुए हैं। ऐसे में नए नियमों के बारे में जानकारी हासिल करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी में पारदर्शिता लाने के लिए यह सिस्टम लागू किया जा रहा है। देश के 100 स्मार्ट शहरों में 1 नवंबर से LPG गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए OTP अनिवार्य हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि LPG सिलेंडर की बुकिंग के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। डिलीवरी के समय आपको यह OTP दिखाना होगा। इसके बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी हो पाएगी। LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर आपका पता या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपको 1 नवंबर से पहले इसे अपडेट करा लेना चाहिए। इससे आपको आने वाले समय में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। वहीं भारतीय रेलवे भी देश भर में ट्रेनों की टाइम टेबल में बदलाव करने जा रहा है। इससे पहले ट्रेनों की समय
में 1 अक्टूबर से बदलाव देखने को मिलता था, लेकिन इस बार 31 अक्टूबर से परिवर्तन किया जाएगा। इसका मतलब है कि 1 नवंबर से आपको यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के शेड्यूल पर गौर करना ज़रूरी होगा। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।